जय हिंद। कल की क्लास में हमने देखा था भाग 2 नागरिकता के बारे में, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में बताया गया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं विदेशी निवासी। और विदेशी निवासी कौन से? जो भारत के हैं, बाहर रहते हैं, ठीक है, वो होते हैं विदेशी निवासी। वो विदेशी फॉरेनर, आगंतुक नहीं, जो भारत आते हैं। हमें बात करनी है ऐसे लोगों की जो भारत के हैं लेकिन रहते भारत के बाहर हैं। ऐसे में 3 तरह के लोग आते हैं। इन एक को पहले कहा जाता है एनआरआई, फिर आते हैं पीआईयू और तीसरे होते हैं ओसीआई। ठीक है, 3 तरह के लोग होते हैं। तो पहला देखते हैं एनआरआई, दूसरा होता है पीआईयू। एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन, मतलब अप्रवासी भारतीय। दूसरा होता है पीआईओ, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब भारतीय मूल के व्यक्ति। और तीसरा होता है ओसीआई। ओसीआई होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब समुद्र पारीय भारतीय नागरिक जो होते हैं, ये तीनों होते हैं। ठीक है, फिर इसमें हम देखते हैं एनआरआई कौन से होते हैं। एनआरआई होते हैं जो विदेश में थोड़े लंबे टाइम के लिए रहते हैं। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो उनकी अवधि वहाँ पे निवास करने की ज़्यादा होती है। कोई नौकरी के पर्पज से अगर गया है तो वो वहाँ पे ज़्यादा समय तक रहता है, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है एनआरआई। ठीक है, ये लगभग जो समय है ये 6 महीने के ऊपर होता है। अगर कोई भी लगातार 6 महीने के ऊपर भारत से बाहर रह रहा है तो वो एनआरआई में आता है। ठीक है, फिर इनको जो है सभी प्रकार की सरकारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। एनआरआई जो होते हैं उनको जितनी भी प्रकार की केंद्र की योजनाएं हैं, राज्य की योजनाएं हैं, वो जब भी आते हैं उनको वो सारी योजनाएं, उनका सारा लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, और ये भारतीय नागरिक ही होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ वहाँ पे या तो नौकरी करने गए हैं या तो पढ़ने गए हैं, किसी और काम के लिए गए हैं, लेकिन गए हैं और इनको गए हुए 6 महीने के ऊपर हो गया है, लेकिन ये होते हैं भारत के ही नागरिक। ठीक है, इनको अधिकार कौन से प्राप्त है? इनको वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है, मतलब संविधान में इनको मताधिकार प्राप्त है। ये अगर वोटिंग के टाइम पे हैं यहाँ पे, ये वोट डाल सकते हैं अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए। ठीक है, किसी भी संवैधानिक पद पर अगर इनको नियुक्त किया जा सकता है, या फिर लोक नियोजन जो होता है उनमें इनको अनुच्छेद 16 के अंतर्गत जो लोक नियोजन है उसमें इनको समान अधिकार प्राप्त है। जैसे अन्य भारतीय नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता है, उसी तरह सेम टू सेम जो एनआरआई होते हैं उनको भी लोक नियोजन में अवसर की समानता प्राप्त होती है। ठीक है, ये भारतीय बैंक जो है, भारतीय बैंकों में खाता खोल सकते हैं अपना। ठीक, धन निकासी कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, बैंक में खाता खोल सकते हैं। तो ये होता है एनआरआई का। ठीक है, फिर आते हैं पीआईओ। पीआईओ होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब भारतीय मूल के व्यक्ति। अब भारतीय मूल के व्यक्ति कौन होंगे? जो कभी भी, मतलब पास्ट में कभी उसके पास भारत का पासपोर्ट रहा हो। तो अगर भारत का पासपोर्ट था तो वो एक तरह से भारतीय मूल का व्यक्ति माना जाएगा, या फिर उसके माता पिता, दादा दादी और नाना नानी। ठीक है, मतलब पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, पैटर्नल और मैटरनल दोनों, मतलब पिता की तरफ के ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर और माता की साइड से ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर। अगर ये इतने लोग, इनमें से कोई भी इनका भारतीय है और ये अभी विदेश में रहते हैं, ठीक है, तो इनको भारतीय मूल का व्यक्ति माना जाता है। ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्ति में इनको जो है ये जैसे विशेष कार्य जो होते हैं, जैसे पर्वतारोहण करना है भारत में आके, तो ऐसे काम, तो इसके लिए इनको ना एक अनुमति सरकार से विशेष अनुमति ग्रहण करनी पड़ती है। अगर सरकार अनुमति देती है तो वो उस कार्य को करेंगे, अगर अनुमति नहीं मिलती है तो उस कार्य को नहीं कर सकते। इनके लिए जो सरकार सुविधा प्रदान करती है वो 15 वर्ष के लिए इनके लिए वीजा मुक्त रहते हैं। मतलब अगर ये भारत आते हैं और 15 वर्ष तक निवास करते हैं तो इनके वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर ये भारत के नागरिक नहीं होते। ठीक है, इनका सिर्फ मूल जो है वो भारतीय। अगर इनको भारत की नागरिकता चाहिए तो ये आवेदन से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, और आवेदन कब करेंगे? पहले 7 साल निवास करेंगे, 7 साल निवास करने के बाद ये आवेदन करके नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, इनको वोट देने का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। ठीक, ये यहाँ पे किसी भी लोकसभा, विधानसभा या फिर ये
गांव के जो चुनाव होते हैं मुखिया इसके प्रधान के, इसमें ये वोट नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, इनको वोट देने का अधिकार नहीं प्राप्त है। और अगर वोट देने का अधिकार नहीं प्राप्त है तो ये किसी भी संवैधानिक पद पर भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है, मतलब सरकारी नौकरी से इनको वंचित रखा जाता है, ठीक। लेकिन बैंक में खाता ये भी खोल सकते हैं, भारतीय बैंकों में बैंक में खाता खोल सकते हैं, ठीक। और इसके बाद आता है ओसीआई। ओसीआई होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब समुद्र पारीय भारतीय नागरिक, ठीक। इसमें जैसे जो लोग भारत के बाहर रहते हैं, ठीक है, और वो कभी एक जब अविभाजित भारत था तो उसके भारतीय नागरिक थे वो, लेकिन इस टाइम पे बाहर है, तो उनके जो पुत्र पुत्री हैं या फिर ग्रैंड सन्स हैं, उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, वो ये ओसीआई नागरिकता पाने के योग्य होते हैं, ठीक है। तो योग्य होते हैं, लेकिन नागरिकता इनको जन्म से नहीं प्राप्त होती है, इनको नागरिकता प्राप्त होगी पंजीकरण से, ठीक है। जब ये रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद इनको यहाँ की नागरिकता, इंडिया की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, ठीक है। फिर इनको भी सेम टू सेम जैसे पीआईओ दे, वैसे ही इनको भी विशेष कार्य के लिए, जैसे कोई भी विशेष कार्य, उसके लिए सरकार की अनुमति आवश्यक है, बिना सरकार की अनुमति के वो कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक। इनके लिए एक चीज है, ये है आजीवन वीजा। ये कभी भी भारत आते हैं तो इनके लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती, ठीक। और उसके बाद इनको वोट देने का अधिकार इनको भी नहीं है, ठीक। अब वोट देने का अधिकार नहीं है तो संवैधानिक पद पर भी इनको नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। और बैंक में खाता इनका भी खुल सकता है, ठीक। तो ये था एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई। अब जब नागरिकता अधिनियम 1955 था, ठीक है, तो 1955 में संशोधन किया गया। तो जब संशोधन हुआ था 2015 में, ठीक है, 2015 में जब संशोधन किया गया था तो जो पीआईओ था, ये जो श्रेणी थी, इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक। पीआईओ अब नहीं है, पीआईओ को शामिल कहाँ कर दिया गया, ओसीआई में, ठीक है। तो अब नागरिकता अधिनियम में संशोधन कितनी बार हुआ, क्या क्या उसमें जोड़ा गया, और जब ये सीएए मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो अभी का लेटेस्ट है, इसके बारे में, और एनआरसी, ठीक है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, इसके बारे में अगली क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।